बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक बेटा आप लोगों के पास क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फाइंड द रेशियोज ऑफ द सिमिलर फिगर्स इफ द रेशियो ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर। बेटा आप लोगों के पास लेंथ दी हुई है, हम रेशियो किसकी निकालनी है, रेशियो निकालनी है बेटा आप लोगों के पास लेंथ्स की। आप लोगों के पास रेशियो दी हुई है, हमने एरिया की बेटा आप लोगों के पास रेशियो निकालनी है। रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों के पास लिखा हुआ है 7 डिवाइडेड बाय 9 तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 रेशियो 9। मींस के जो पहली वाली वैल्यू होगी वो पहले आएगी रेशियो में, और जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो कहां जाएगी बेटा आप लोग के पास बाद में। ऊपर वाली वैल्यू रेशियो में पहले, नीचे वाली वैल्यू रेशियो में बाद में आएगी। इस तरह रेशियो को आप लोग पास डिवाइड के फॉर्म में और डिवाइड वाले को रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो बेटा जो फार्मूला होता है वो आप लोग के पास फार्मूला जो इक्वल है वो बराबर है बेटा आप लोग के पास A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। ये जो आप लोगों के पास वैल्यूज दी हुई है बेटा आप लोगों के पास L1 है और ये L2 है। आप लोगों ने क्या करना है, एरियाज की आप लोगों को रेशियो निकालनी है। मींस के एरिया को आप लोगों ने क्या करना है, डिवाइड फॉर्म में लिखना है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू L1 का स्क्वायर रेशियो L2 का भी स्क्वायर। समझा नहीं बात की। डिवाइड को हमने रेशियो के फॉर्म में लिख दिया, उधर आप लोगों को बता दिया। A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू, बेटा फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, L1 की जगह पे कितना है 1, 1 का बी स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 रेशियो 9 बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं बेटा आप लोगों के पास इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी यही रेशियो होगी। क्वेश्चन होगा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू L1 का स्क्वायर रेशियो L2 का भी स्क्वायर। किसके बराबर आ जाएगा, L1 की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास कितनी है 3, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर रेशियो L2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 4, 4 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 9 रेशियो 16, ये आ जाएगा दोनों एरियाज की रेशियो बेटा आप लोगों के पास आ जाएगी। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं बेटा आप लोगों के पास इसके थर्ड पार्ट पे और उसको क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर बेटा आप लोग के पास यही फार्मूला यूज होगा। ये कितना लिखा हुआ है 2 रेशियो 7, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 रेशियो 7। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू L1 का स्क्वायर रेशियो L2 का भी स्क्वायर। क्लियर होगी बात। A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास, थर्ड वाला कर रहे हैं 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 का स्क्वायर रेशियो 7 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 4 रेशियो 49, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। और बेटा फोर्थ पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है 8 रेशियो 9, ये आ जाएगा 8 रेशियो 9। क्लियर होगी बात। कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास L1 का स्क्वायर रेशियो L2 का भी स्क्वायर। नेक्स्ट L1 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 8, 8 का स्क्वायर रेशियो L2 की वैल्यू कितनी है 9, ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 64 रेशियो 9 की रेशियो बेटा आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी 81। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट वाले का। लास्ट पार्ट बेटा आप लोगों के पास फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट में भी आप लोगों ने यही फार्मूला यूज करना है। कितना है 6 रेशियो 5, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू L1 का स्क्वायर रेशियो L2 का भी स्क्वायर। L1 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 6 का स्क्वायर रेशियो L2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 5 का भी स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 36 रेशियो 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा A1 रेशियो A2। ये आप लोगों ने क्या किया था, उनके जो एरियाज थे उनके दरमियान रेशियो कैलकुलेट करनी थी लेंथ शेप के गिवन के लिए हमने फार्मूले को यूज करते हुए इनको कैलकुलेट करनी है। क्लियर होगी बात। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। उसके अंदर आप लोगों के पास कुछ अननोन वैल्यूज होंगी, इसी फार्मूले के मुताबिक वो हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा आप लोगों को कुछ डायग्राम्स दी हुई थी, उनके अंदर वैल्यूज लिखी हुई थी। मैंने क्या किया, जस्ट उनकी वैल्यूज लिखने, डायग्राम आप लोगों ने बुक से देख लेनी है। सबसे पहले आपके पास A1 दिया हुआ है, A2 आप लोगों ने मालूम करना है, L1 दिया हुआ है और L2 आप लोगों के पास गिवन किया हुआ फार्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है। क्या फार्मूला बेटा आप लोगों के पास A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है A2 की। ओके बेटा A1 की वैल्यू कितनी है 240
डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू कितनी है मालूम करनी है वैसे का, जिसकी वैल्यू मालूम करनी है वो वैसे का वैसे रहेगा। L1 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 10 डिवाइडेड बाय L2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 6, इसका क्या आ जाएगा आप लोगों के पास स्क्वायर। याद आएगा 240 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू 10 को और 6 को डिवाइड करा लेते हैं, फिर इसका क्या ले लेंगे बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर। 10 को 6 के ऊपर डिवाइड या अलग अलग स्क्वायर लेके डिवाइड करो तो भी कोई इशू नहीं है। मैं क्या करता हूँ 10 को 6 पे डिवाइड उसका स्क्वायर ले लेता हूँ। यह आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 10 डिवाइडेड बाय 6 और उसका क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर। यह आ जाएगा आप लोगों के पास, ये आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 2.77। आप लोगों के पास क्या आ रहा है आंसर 2.777 चल रहा है, इसलिए मैं क्या लिख देता हूँ इसे 2.778। क्लियर होगी बात। अब आप लोगों के पास वैल्यू A2 की निकालनी है, A2 इधर डिवाइडर होकर जाके मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, इसका मतलब 240 डिवाइडेड बाय 2.778 इज इक्वल टू A2। इधर लिख लेंगे बेटा आप लोगों के पास A2 की वैल्यू आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 2.778। ये कितना आंसर है 86.39। यह आ जाएगा 86.39 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बेटा आप लोगों के पास एरिया के अंदर दो लेंथ होती हैं, इसलिए क्या आएगा इसका यूनिट सेंटीमीटर का स्क्वायर। लेंथ के अंदर एक होती है तो जस्ट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, क्या आ जाएगा वही A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। A1 बेटा आप लोग के पास कितना दिया हुआ है 60 डिवाइडेड बाय A2 बेटा हमने कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू L1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 डिवाइडेड बाय L2 की वैल्यू कितनी है 20 और उसका क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर। क्या आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करवा लेते हैं 15 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 20, 0.75 आ जाएगा। उसका क्या ले लेंगे बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर। उसका क्या ले लेंगे बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर। आप लोग डायरेक्ट भी स्क्वायर ले सकते जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया है। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास आंसर का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.5625, 0.5625। नेक्स्ट क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, हम क्या करते हैं A2 इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड, इसका मतलब 60 डिवाइडेड बाय 0.5625 इज इक्वल टू A2, जस्ट उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है, जिसकी वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। 60 डिवाइडेड बाय क्या देगा बेटा हमारे पास 0.5625, आंसर कितना आ जाएगा 106.66 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा सेकंड डायग्राम का फार्मूले को यूज करके। क्लियर हो बात। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। A1 की वैल्यू दी हुई है, A2 दिया हुआ है, L1 और L2 आप लोगों के पास दिया हुआ है। A1 की वैल्यू मालूम करनी है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। क्या देगा बेटा पास A1 मालूम करना है, वैसे का वैसे रह जाएगा, डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू कितनी है 18 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू 3.6, L2 की वैल्यू 5.76 और क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर। A1 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू, क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करके स्क्वायर लेंगे, ये तो डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3.6 डिवाइडेड बाय 5.76 और जो इसका आंसर आएगा उसको क्या ले लेंगे बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर। ये आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 0.3906। क्लियर होगी बात। इधर डिवाइडर और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 0.3906, A1 इज इक्वल टू 18 के साथ क्या करा देंगे बेटा आपके पास इसे मल्टीप्लाई बाय 18। ये आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 7.031 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बेटा आप लोगों के पास एरिया है, ये आप लोगों के पास इसका आ जाएगा इसका यूनिट और ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर होगी बात। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, अगेन वही फार्मूला यूज होगा, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। A1 की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास मालूम करनी है, वैसे का वैसे A2 की वैल्यू कितनी है 96 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू 15 ओवर L2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 12 और इसका क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर। नेक्स्ट A1
ओवर 96 इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करा के बेटा आप लोग पास क्या ले लेंगे स्क्वायर, 15 डिवाइडेड बाय 12 ये आ रहा है 1.25, इसका क्या ले लेंगे बेटा आप लोग पास स्क्वायर, ये आ रहा है आप लोग पास 1.5625 डिवाइडेड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 1.5625, A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोग पास मल्टीप्लाई बाय 96, ये आंसर कितना आ रहा है बेटा आप लोग पास 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेटा आप लोग पास क्या आ जाएगा फर्स्ट वाली शेप का एरिया मींस के A1 हमने क्या कर लिया बेटा आप लोग पास कैलकुलेट कर, क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, वैल्यूज आप लोगों के पास गिवन की हुई है, फार्मूला वही आ जाएगा, ये आएगा बेटा आप लोगों के पास A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 होल का स्क्वायर। A1 की वैल्यू कितनी दी है बेटा आप लोगों के पास, A1 को हम सिंपलीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, साइड पे लिख के यहाँ पे A1 जो बेटा आप लोगों के पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3 होल 4 बाय 7, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें प्लस कर 7 3 आर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 21 और 4 कितना आ जाएगा 25 बाय 7, 25 बाय 7, 25 को 7 पे डिवाइड कर लेते हैं और डायरेक्ट हम A1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 25 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 7, ये आ रहा है 3.571 3.571 सेंटीमीटर का स्क्वायर बेटा आप लोगों के पास क्या आ गया इसका एरिया आ गया। A1 की जगह पे A1 की वैल्यू पुट हो जाएगी 3.571 डिवाइडेड बाय A2 की जगह बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 63, L1 की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास क्या लिखी हुई है 3, L2 बेटा हमने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आएगा L2 है बेटा हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। सबसे पहले बेटा बस इन दोनों को क्या करा लेंगे बेटा आपके पास डिवाइड करके आंसर लिख लेते हैं, कितना आएगा 3.571 डिवाइडेड बाय 63, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0.0566 इज इक्वल टू 3 ओवर L2, हमने L2 निकालना है, इस तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट, इधर भी क्या आ जाएगा ये इसके साथ कैंसिल आउट, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आप लोगों के पास आ जाएगा 5 पॉइंट स्क्वायर रूट ये बेटा सॉल्व कर लेते हैं आप लोगों के पास, ये आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट हमने किसका कैलकुलेट करना है 0.0056 का हमने कैलकुलेट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 0.0566 कितना आंसर आ रहा है बेटा आपके पास 0.2379 इज इक्वल टू 3 बाय L2, L2 इधर डिवाइड होकर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास डिवाइड हो जाएगा, L2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 0.2379, L2 इज इक्वल टू 3 को डिवाइड करा देते हैं बेटा आप लोगों के पास, कितना आएगा 3 डिवाइडेड बाय 0.2379, कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 12.6 सेंटीमीटर, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी उसकी, सेकंड वाली जो डायग्राम थी L2 हमने कर लिया, क्लियर होगी बात। इसी के साथ बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा कंप्लीट हो गया, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं और कहते हैं गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल बेटा आप लोगों के पास ABC बन रही है, उसका एरिया उसने आप लोगों के पास गिवन किया हुआ है और AB बेटा आप लोगों के पास कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये जो AB है ये कितना है 6 सेंटीमीटर और जो BD दिया हुआ है बेटा आप लोगों के पास BD दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है बेटा आप लोगों के पास 4 सेंटीमीटर, क्लियर होगी बात। फाइंड क्या करना है ट्राइंगल ऑफ ADE का क्या करना है हमने एरिया कैलकुलेट करना है, मैं क्या कहता हूं बेटा आप लोगों के पास जो ABC का है उसके एरिया को क्या कह देते हैं हम A1, क्या कह देते हैं फार्मूला क्या है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास A1 का एरिया हमारे पास जो A1 है ABC उसका एरिया हमने क्या कहा हुआ बेटा आप लोगों के पास 36 डिवाइडेड बाय A2 किसका एरिया होगा एरिया ऑफ ADE का क्या होगा बेटा आप लोगों के पास एरिया ये वैसे का वैसे हो जाएगा इज इक्वल टू ए पार्ट को हम क्या कर रहे हैं बेटा आप लोगों को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ लिख लेता हूं। नेक्स्ट क्या होगा
L1 हमारा आप लोगों के पास एरिया दिया हुआ है। अब L1 कौन सा होगा, मींस के जो ABC ट्राइंगल है उसका एरिया A1 था, तो इसका मतलब ABC जो ट्राइंगल होगी उनमें कोई एक लेंथ, उसमें एक लेंथ क्या दी हुई है AB, कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 6 डिवाइड। L2 क्या होगा, ADE की कोई लेंथ, ADE की लेंथ क्या बन रही है, ये AD 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 10 का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, आप लोगों ने डायग्राम को समझना है, जिसका आप लोगों ने एरिया लेना है उसी की लेंथ लेनी। देखो A1 हमारे पास क्या है, ABC का एरिया है, ABC के एरिया को हमने A1 कहा है, तो L1 भी क्या होगा, A और B की ABC की लेंथ होगी कोई ना कोई, ABC की लेंथ 6 थी इसलिए मैंने 6 लिख दी। A2 एरिया हमने मालूम करना है किसका, ADE का, तो आप लोगों के पास A2 वैसे का वैसे, और हमें अब ADE की कोई लेंथ चाहिए थी, क्योंकि ADE का अगर हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं उसके मुताबिक, तो नीचे L2 के अंदर लेंथ भी ADE की चाहिए, इसलिए हमने AD कितना ले लिया 6 और 4 10। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों को, सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करा लेंगे और उसका आप लोगों को स्क्वायर ले लेते हैं बेटा आप लोगों के पास। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 6 डिवाइडेड बाय 10 या था 0.6 का स्क्वायर, यार बेटा आपके पास 0.36, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 0.36। A2 डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 36 डिवाइडेड बाय 0.36 इज इक्वल टू A2, A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 36 डिवाइडेड बाय 0.36, कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा किसका, जो आप लोगों के पास ट्राइंगल ADE है। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं बेटा आप लोगों के पास इसके बी पार्ट में। बी पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, कहता है बी पार्ट के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या बन रहा है BC E और D, ये आप लोगों के पास यहां से लेकर ये जो शेप बन रही है क्या बन रही है, ट्रेपीजियम। हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब हमें टोटल का एरिया पता है, टोटल ट्राइंगल कौन सी बन रही है ADE, उसमें से माइनस किसका करवा दें ABC का, तो आप लोगों को ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास कि बी पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। बी पार्ट के अंदर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, एरिया ऑफ जो हमारे पास गिवन किया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सी ट्रेपीजियम है, यह आ जाएगा BCED, किसके बराबर होगा, ये होगा एरिया ऑफ ADE, जो बड़ी ट्राइंगल है ADE, उसमें से किसको माइनस कराएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब देखो सारी बड़ी वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे तो नीचे वाला बच जाएगा। ये देखो ये बड़ी ट्राइंगल ADE में से ABC को हम माइनस करवा रहे हैं, जो अब रिमेनिंग होगा उसका एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ADE का एरिया कितना है, A2 था, कितना आ जाएगा 100, माइनस ABC का एरिया कितना है A1 हमने निकाला भी क्या 36, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 100 में 64, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा, और ये बेटा आप लोगों के पास एरिया आ जाएगा किसका, ट्राइंगल ADE, बड़ी ट्राइंगल। क्लियर होगी बात। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर विद द स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 3 इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं बेटा आप लोगों के पास, जो आप लोगों के पास ये ट्राइंगल ABC का एरिया, इसको हम क्या कह देते हैं A1। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इसको क्या कह देंगे बेटा आप लोगों के पास A2। इसका मतलब A1 एरिया हमारे पास दिया हुआ है और A2 का हमने एरिया कैलकुलेट करना है। फार्मूला क्या है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। A1 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 50 डिवाइडेड बाय A2 वैसे का वैसे इज इक्वल टू, अब उसने क्या कहा है बेटा आप लोगों के पास कि उसका स्केल फैक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है K इज इक्वल टू 3। इसका मतलब जो L1 ओवर L2 होगा वो किसके बराबर होगा K के। जहां पे भी स्केल फैक्टर दिया हुआ आप लोगों के पास कि इतना गुना है इन दोनों, मतलब स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, इन दोनों की रेशियो होती है बेसिकली। ठीक है, तो क्या हो गया आप लोगों के पास 3, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास K का स्क्वायर। ये डायरेक्ट 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो क्या होती है वो K होती है। 50 ओवर A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। A2 बेटा आप लोगों के पास इधर क्या हो रहा है, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 50 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू A2। A2 इज इक्वल टू 50 को 9 के ऊपर डिवाइड करवा लेते हैं, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 50 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 आर 45, 5 बचेगा इधर 0, ये आ जाएगा 9 5 आर 45, 5.55, इसको लिख रहा हूँ बेटा आपके पास 5.56 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा किसका, ट्राइंगल DEF विच इज A2। बेटा हमने क्या कर लिया आप लोगों के पास कैलकुलेट, सिंपल सा फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वैल्यूज पुट करनी है और इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चल रहे हैं सेम पैटर्न के ऊपर, उसके अंदर बेटा आपके पास दो ट्राइंगल्स थी, इसके अंदर आप लोगों के पास क्वाड्रिलेटरल्स है। एक क्वाड्रिलेटरल बेटा आपके पास ABCD है, दूसरी EFGH, जो के दोनों बेटा आपके पास आपस में सिमिलर है विद अ स्केल फैक्टर ऑफ k इज इक्वल टू 1/4। इसका आप लोग को स्केलिंग फैक्टर कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। इफ द एरिया ऑफ ABCD इज 64 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ EFGH। सबसे पहले इस एरिया को क्या कह देंगे बेटा आप लोग के पास, A1 का नाम जो दिया हुआ है और A2 बेटा हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर होगी बात। ओके बेटा, अब फार्मूला क्या है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 और L2 की जगह पे K दिया हो, इसका मतलब क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास K का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, A1 की वैल्यू 64 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा 1/4 का 64 ओवर A2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 4 का कितना आ जाएगा 16। अब 16 और आपस बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, 64 16 के साथ हो जाएगा और A2 1 के साथ, A2 मल्टीप्लाई बाय 1, A2 64 16 के साथ कराएंगे 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, मींस कि आप लोगों के पास एरिया आ जाएगा दूसरी क्वाड्रिलेटरल EFGH का। तो जब भी फैक्टर दिया हुआ हो तो आप लोगों ने L1 और L2 नहीं लगाना, K का स्क्वायर लगाना, मींस कि उनकी जो रेशियो आप लोगों के पास डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है वो वैल्यू आप लोगों ने क्या करनी है। क्लियर होगी बात। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 61 सेंटीमीटर स्क्वायर, मींस कि ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, एरिया A1 और ये क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास A2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग लेंथ्स या फिर साइड्स आप लोगों को कैलकुलेट करना है। इसका मतलब A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। आप लोगों ने लेंथ्स की जो रेशियो है, मींस की जो साइड्स की रेशियो वो कैलकुलेट करनी है L1 और L2। क्या आ जाएगा, A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 ओवर, ये आप लोगों के पास A2 की कितनी है 25 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या ले लेंगे बेटा आप लोगों के पास, स्क्वायर रूट। इसका कितना आ जाएगा 4/5 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। क्या रेशियो आ जाएगी, L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू 4/5, मींस के 4 डिवाइडेड बाय 5 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर। L1 की वैल्यू कितनी है 4 है, जबकि L2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 5 है। ये बेटा आप दोनों को क्या आ गया आप लोगों के पास आंसर। क्लियर होगी बात। अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों के पास 7 है, इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ मूव करते हैं, उसे आप लोगों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर 144 सेंटीमीटर। आप लोग के पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, आप लोगों के पास एक के एरिया को क्या कह देते हैं बेटा आप लोगों के पास 144 दैट इज A1 and area of A2 is 81 centimeter that is A2। if the base of the large triangle, अब देखो जिसका एरिया ज्यादा होगा वही आप लोग के पास लार्ज ट्राइंगल होगी, उसकी बेस कितनी कही है 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये L1 आ जाएगा और L2 बेटा आप लोगों ने, मींस जो स्मॉलर ट्राइंगल है जिसका एरिया स्मॉलर है A2, L2 आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। क्या फार्मूला आ जाएगा, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। A1 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग के पास 144 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 81 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग के पास 30 डिवाइडेड बाय L2 और फिर क्या आ जाएगा आप लोग के पास होल का स्क्वायर। 144 और 81 बेटा आप लोग के पास 3 पे जाएंगे, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा 3 4 12, 3 4 2 जाएगा और 3 8 24। फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 2 फिर आ जाएगा आप लोगों के पास 3 7 21। अब अगेन 12 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा 3 1 3 और 3 6 18 और 3 9। क्लियर होगी बात। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे लिख लेते हैं 16 ओवर 9 इज इक्वल टू 30 ओवर L2 का स्क्वायर। दोनों तो बेटा आप लोग को स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएं। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप लोग के पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। 16 4 का बन जाएगा और उसका 3 का 30 ओवर L2। L2 इधर क्या हो रहा है बेटा आप लोग के पास डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय L2 इज इक्वल टू 3 इधर क्या हो रहा है बेटा आपके पास डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, 4 उधर मल्टीप्लाई और जाके क्या हो जाएगा डिवाइड।
L2 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। L2 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 90, 90 डिवाइडेड बाय 4। 90 को आप लोगों के पास कट हो रहा है, ये आ जाएगा 2 2 जार 245 जार, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 45 बाय 2। अगर इन दोनों को बेटा आप लोगों के पास डिवाइड कराएं 45 को, तो ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 22 पॉइंट, करा लेते हैं बेटा आप लोगों के पास डिवाइड 45 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जार 4 5 आ जाएगा, 2 2 जार 4 1 है इधर पॉइंट, इधर जीरो लगा देंगे 22.5 सेंटीमीटर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी, जिसकी जो छोटी ट्राइंगल है उसकी बेस जो है आप लोगों के पास वो कितनी है 22.5 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7 था, आसान से क्वेश्चन थे, आप लोगों को जिस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और उसे सिंप्लीफाई करना। क्लियर होगी बात। अब बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसे कंप्लीट करके एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, बेटा आपके पास दो हेप्टागोन दिए हुए हैं, जो एक बेटा आप लोगों के पास छोटा हेप्टागोन है और एक आप लोगों के पास बड़ा हेप्टागोन है, उसका स्केलिंग फैक्टर दिया हुआ है 1.7। आप लोगों ने क्या करना है, एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन कैलकुलेट करना है। हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास, जो एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन है उसको क्या कह देते हैं A1, और जो लार्जर है उसको क्या कह देते हैं बेटा आप लोगों के पास A2, या आप लोगों के पास हम लार्जर वाले को ऊपर रख लेते हैं क्योंकि आप लोगों के पास बड़ा है A1, इसको हम क्या कह देते हैं बेटा आप लोगों के पास A2। क्लियर होगी बात। क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन A1 की। क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू, अभी अगर स्केलिंग फैक्टर आ जाए तो उसका स्केयर होता है, स्केलिंग फैक्टर को के साथ डिनोट करते हैं। ये आप लोगों के पास क्या होता है, के हमने क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व किए हैं, ये क्या आ जाएगा के का स्केयर। A1 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेट करनी है, A2 कितना है 100 है, स्केलिंग फैक्टर 1.7 का स्केयर। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1.7 का स्केयर कितना होगा 2.89, क्योंकि 17 का होता है 289, 1.7 का 2.89 हो जाएगा, डिवाइडेड उधर जाके 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा बेटा आपके पास 289 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या होगा, जो लार्जर हेप्टागोन है उसका आप लोगों के पास एरिया आ जाएगा, ये आप लोगों के पास 289। क्लियर होगी बात। आप लोग जिस क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को आप लोगों को देखना है, समझ के ऑब्जर्व करना है कि आप लोगों के पास क्या वैल्यूज आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने फार्मूला यूज करना है। क्लियर होगी बात। आई होप कि बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।